वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए हर जिले में तैयार होंगे PICU वार्ड। सीएम योगी के आदेश के बाद तैयारियां तेज। बच्चों को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए तैयारियां तेज करते हुए यूपी में जल्द ही बाल चिकित्सा बेड वार्ड शुरू किए जाएंगे, जिसे PICU भी कहते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीर्ष श्रेणी के उपचार को सुनिश्चित करने के लिए ICU की तर्ज पर अस्पतालों में विशेष व्यवस्था करने का आदेश दिया है। लखनऊ सहित सभी महानगरीय शहरों के अस्पतालों में बच्चों को घातक कोरोना वायरस से बचाने के लिए PICU शुरू होंगे। सभी को चाहिए स्वास्थ्य बीमा, जाने अभी क्या है विकल्प। कोरोना महामारी के बीच राजस्थान सरकार हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रही है। अब उत्तर प्रदेश में भी लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। भले ही प्रदेश में कोविड मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग स्वास्थ्य बीमा चाहते हैं। उनका कहना है कि महामारी के इस दौर में अस्पताल जाने का मतलब ही है लूट जाना। कई राजनीतिक दलों ने भी स्वास्थ्य बीमा योजना की मांग की है। गौरतलब है कि हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर यूपी में अभी सिर्फ आयुष्मान भारत योजना है, जिसका लाभ कमजोर वर्ग के लोगों को ही मिलता है। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जिसका लाभ तय आय वर्ग वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए ही है। अब 60 लाख से अधिक बुजुर्गों को पेंशन देगी यूपी सरकार। जून में एक साथ 3 माह का होगा भुगतान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गरीबों को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन का दायरा और बढ़ाने जा रही है। इससे प्रदेश में और अधिक बुजुर्गों को इस पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकार ने 60 लाख से अधिक बुजुर्गों को पेंशन देने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 51 लाख से अधिक बुजुर्गों को 500 प्रति माह पेंशन मिल रही है। अगले महीने सरकार गरीब बुजुर्गों को 3 महीने की पेंशन देगी। कानपुर में हर जरूरतमंदों को ऑक्सीजन की मदद देगा उप्र क्रिकेट एसोसिएशन। प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने वाला उप्र क्रिकेट एसोसिएशन आपदा के दौर में जरूरतमंदों की मदद को आगे बढ़ाया। एसोसिएशन द्वारा शहर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जरूरतमंदों और स्वयंसेवी संस्थाओं को देने की घोषणा की गई है, ताकि जरूरतमंदों को ऑक्सीजन की कमी के लिए भटकना न पड़े। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव युद्धवीर सिंह ने मंगलवार को एक पत्र जारी कर संक्रमण काल में एसोसिएशन की ओर से मदद के साथ हाथ बढ़ाए हैं। एसोसिएशन की ओर से ऑक्सीजन की कमी से परेशान परिवारों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा देने के लिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर द्वारा उनको मदद मुहैया कराई जाएगी। क्या लॉकडाउन के बीच हो सकते बोर्ड एग्जाम, जाने कब तक हो सकता है फैसला। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में जल्द फैसला लेने वाला है। राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थान 20 मई तक बंद है और उसके बाद एग्जाम डेट्स पर कोई फैसला संभव है। प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन लागू है, जो 17 मई तक जारी रहेगा। पिछले सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है, मगर इस बैठक के बाद बोर्ड परीक्षाओं पर कोई जानकारी जारी नहीं की गई है। इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी, कहा सरकार ने समझ पाई कि पंचायत चुनाव कराने के ऐसे खतरनाक परिणाम होंगे। उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग विधानसभा एवं पंचायत चुनाव के विनाशकारी परिणामों को समझने में नाकाम रहे। कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग देश में इलेक्शन कराने के परिणामों को नहीं समझ पाया और उसने चुनाव कराने की अनुमति दे दी। 4 शहरों में 62 मरीज मिले हाई स्टेरॉयड लेने वालों को खतरा ज्यादा। सीएम योगी ने अफसरों से मांगी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच योगी सरकार अब ब्लैक फंगस नामक बीमारी को लेकर भी अलर्ट हो गई है। राज्य के 4 शहरों में ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। इस बीमारी में मुख्य रूप से 4 विंग ENT नेत्र रोग विभाग, न्यूरोलॉजी और मेडिसिन इन्वॉल्व होती है। ब्लैक फंगस तेजी के साथ आंख दिमाग की कोशिकाओं में फैलता। अधिकारियों के मुताबिक कानपुर में 50, लखनऊ में 8, मेरठ में 2 और वाराणसी और गाजियाबाद में 1-1 मरीज मिले हैं। बीते एक सप्ताह के अंदर देश भर में बड़े ब्लैक फंगस के मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश, यूपी पंचायत इलेक्शन में कोरोना से हुए मौत पर 1 करोड़ रुपए दे मुआवजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से हुई मौतों के मामले पर राज्य सरकार की तरफ से घोषित मुआवजों को नाकाफी बताया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और यूपी सरकार से मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि अध्यापकों शिक्षकों को जबरन चुनावी टैक्स पर लगाया गया, जिससे लोगों की मौत हुई, जबकि उनको दिया गया मुआवजा पर्याप्त नहीं है। संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों के लिए रामबाण बनी आइवरमेक्टिन। आगरा से हुई शुरुआत पूरे प्रदेश ने अपनाई। जिस संक्रमण से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, उससे आगरा की रैपिड रिस्पांस टीम बिल्कुल चिंतित नहीं हुई। संक्रमितों को खोज निकालना हो या उनके घर जाकर संपर्क में आए लोगों को बचाना, एक छोटी सी गोली RRT के लिए रामबाण बन गई। नाम है आइवरमेक्टिन, जो पहले आगरा से खाई अब पूरे प्रदेश में खिलाई जा रही है। ईद पर खरीदारी को उमड़ी भीड़, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन के निर्देश। ईद उल फितर 13 या 14 मई को मनेगी, अभी तय नहीं है, लेकिन इस बार ईद कोविड प्रोटोकॉल या सादगी के साथ मनाई जाएगी। मस्जिदों में नमाज और सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। मुस्लिम धर्मावलंबी ना गले मिलेंगे और ना हाथ मिलाना करेंगे, बस दूर से ईद की मुबारकबाद दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ईद पर्व के दौरान कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। कोविड को देखते हुए 5वीं बार कोरोना कर्फ्यू को विस्तार देते हुए 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। मई में नहीं होंगे आवेदन। कोरोना वायरस ने ऐसा कहर मचाया कि सब कुछ ठहर सा गया है। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी के आवेदन से लेकर परीक्षाओं तक का मामला रुक गया। अब उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने भी सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आवेदन की तारीखों में बदलाव कर दिया है। गंगा में उतारते शवों पर यूपी बिहार के अधिकारियों में छिड़ी जुबानी जंग दे रहे एक दूसरे को दोष। कोरोना वायरस महामारी का असर गांव तक पहुंचने के साथ ही अब देश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें से कई मौतों का तो रिकॉर्ड तक नहीं रखा जा रहा है। इन बीच मृतकों के परिजन उनका ठीक से अंतिम संस्कार करने के बजाय अब शवों को जैसे तैसे ठिकाने लगाने में लग गए। एक दिन पहले ही बिहार के बक्सर और कुछ अन्य जिलों में गंगा नदी में कुछ शव उतारते दिखे। आशंका जताई गई है कि यह कोरोना मरीजों के शव हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से बहकर बिहार में पहुंचे हैं। हालांकि इन दावों को लेकर दोनों राज्यों की सरकार के बीच ठन गई है और अधिकारी इनकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपने में जुटे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, WHO से वाहवाही का तमगा ले रही योगी सरकार गंगा में बह रहे शवों की तस्वीरें विचलित नहीं करती। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार टीकाकरण के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बहाने बड़ी आबादी को सुरक्षा चक्र से वंचित रखना चाहती है। यादव ने बुधवार को कहा कि आंकड़ों की हेराफेरी करके WHO से वाहवाही का तमगा लेने वाली भाजपा सरकार को गंगा में बह रहे शवों की तस्वीरें विचलित नहीं करती। 1 लाख से ज़्यादा जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रही योगी सरकार। 67 जिलों में है कम्युनिटी किचन। कोरोना महामारी के इन दौर में लोगों का ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने कम्युनिटी किचन की शुरुआत की थी। दरअसल योगी सरकार तकरीबन 1 लाख जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रही है। 67 जिलों में स्थापित इन सरकारी कम्युनिटी किचन के जरिए प्रतिदिन हजारों फूड पैकेज लोगों तक मुफ्त पहुंचा रहे हैं। गरीबों के लिए चलाई जा रही सरकार की इस बड़ी मुहिम में निजी संस्थाएं भी सहयोगी बन रही हैं। BCCI के पूर्व सचिव निरंजन शाह ने बनाई ऐसी योजना, 2 विंडो से कराए जा सकते IPL के मैच। IPL 2021 के बायो बबल सिक्योर एनवायरनमेंट में कोरोना वायरस की एंट्री के बाद टूर्नामेंट अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। क्रिकेट के दीवाने खिलाड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि T20 लीग के 14वें सीजन के बाकी मुकाबले जल्द खेले जाएंगे। कोरोना की विभीषिका के बीच जल्द IPL का आयोजन संभव नहीं दिख रहा। हालांकि IPL को लेकर यह बात सामने आई है कि इस लीग के बाकी बचे हुए मुकाबले भारत में भी खेले जा सकते हैं। पूर्व BCCI सचिव निरंजन शाह ने एक साक्षात्कार में कहा कि BCCI को IPL 2021 के बचे हुए 31 मैचों को आयोजित करने के लिए 30 दिनों की विंडो की जरूरत है।
WHO की तारीफ पर अखिलेश यादव का तंज, नाकामी छुपाने के लिए हर अनैतिक रास्ता अपना रही योगी सरकार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से तारीफ मिलने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने बुधवार को कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोई भी नैतिक अनैतिक रास्ता अपनाने से नहीं हिचक रही है। अखिलेश यादव का सवाल, ऑक्सीजन इंजेक्शन और दवाओं की कालाबाजारी पर कब लगेगी लगाम। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आंकड़ों की हेराफेरी करके WHO से योगी मंडलों को वाहवाही का तमगा लेने वाली भाजपा सरकार को अस्पतालों की चौखट पर तरफ कर हो रही मौतों से कोई दर्द नहीं होता है। सरकार को नाकामी छुपाने के लिए कुछ भी नैतिक अनैतिक रास्ता अपनाने में हिचक नहीं। सरकार को बताना चाहिए गरीबों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी, ऑक्सीजन इंजेक्शन और दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारियों पर कब लगाम लगेगी। कार्टून शेयर कर बोले असदुद्दीन ओवैसी, किसी काम का नहीं है कोविन ऐप, इससे दूर रहें। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसी बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को एक बार फिर टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कोविन ऐप को लेकर एक कार्टून शेयर करते हुए लिखा कि यह कोई काम का नहीं है, इससे दूर रहें। वैक्सीन लाइसेंस को लेकर मोदी सरकार पर बरसे ओवैसी, पूछा भारत बायोटेक और सीरम से आपका क्या कनेक्शन है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि हमारी सारी वैक्सीन सिर्फ 2 ही कंपनियां क्यों बना रही हैं। अब डैमेज कंट्रोल में जुटे किसान नेता, धरनास्थल पर लगे हर टेंट की होगी जांच। बंगाल से किसान आंदोलन में शामिल होने आई युवती के साथ टिकरी बॉर्डर पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले के बाद से हड़कंप मचा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को 2 मई से मामलों की जानकारी होने के बावजूद पुलिस को शिकायत नहीं देने की बात सामने आने से किसान मोर्चे के नेता भी घेरे में आ गए हैं। किसान आंदोलन पर इसका बड़ा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में धरनास्थलों के मुख्य मंच से किसान नेता अब डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। यूपी, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी का अलर्ट, जाने इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में आज बारिश और आंधी का पूर्वानुमान जताया गया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत के कई हिस्सों में बारिश की ये आशंका जताई गई है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश के साथ धूल भरी आंधी और 1-2 स्थानों पर ओले गिरने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। हफ्ते में लगातार तीसरे दिन बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें, राहत मिलने के नहीं आसार। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की खुदरा कीमत 22 से 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल की 25 से 27 पैसे प्रति लीटर बढ़ाएं। इस सप्ताह तीसरी और माह में की 7वीं बार बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 92.05 रुपये और डीजल 82.61 रुपये प्रति लीटर मिल रहा। फिलहाल राहत मिलने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। सोने के भाव में गिरावट, जाने आज किस भाव पर बिक रहा 10 ग्राम सोना। ज़्यादातर समय में ऐसा देखा जा रहा है कि जब शेयर बाजार में गिरावट रहती है तो सोने के भाव में तेजी देखी जाती है, लेकिन आज ठीक उसका उल्टा होते हुए दिख रहा है। आज शेयर बाजार में भी गिरावट आई है और सोने के भाव में भी गिरे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना जून वायदा 108 रुपये की गिरावट के साथ 47,525 रुपये प्रति 10 ग्राम और सोना अगस्त वायदा 110 रुपये की गिरावट के साथ 48,057 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता हुआ देखा गया। चांदी जुलाई वायदा 408 रुपये की गिरावट के साथ 71,521 रुपये प्रति किलोग्राम और सितंबर वायदा 326 रुपये की गिरावट के साथ 72,608 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती हुई देखी गई है। बैंक का ये मैसेज भूल कर भी ना करें इग्नोर, वरना भरना पड़ेगा 1,000 रुपये जुर्माना। फटाफट चेक करें डिटेल। क्या आपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराया है? अगर नहीं तो तुरंत पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा ले, क्योंकि अब तारीख नहीं बढ़ेगी और आपको जुर्माना देना पड़ सकता। अब बैंक भी पैन को आधार से लिंक कराने के लिए SMS और मेल कर रहे हैं। ऐसे में आपका बैंक आपको पैन आधार से जुड़ा कोई मैसेज या ईमेल भेज रहा है तो उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि अब
अब सख्ती बहुत बढ़ गई है। अब लिंक न कराने पर जुर्माना देना पड़ेगा। अब एक खुशखबरी, 14 मई को मोदी सरकार किसानों के खाते में डालेगी 2000 रुपये। ऐसे चेक लिस्ट में अपना नाम। भारत के किसानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। सरकार किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना काल में लगभग हर किसी की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। इसके मद्देनजर सरकार ने आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है। लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। इन्हीं में से एक सरकारी योजना के तहत अब सरकार 14 मई को किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये डालेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।